सभी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं क्या स्कूटी? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एंजॉय कर समेत। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि यार मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी ढूंढ रहा हूँ, कौन सी लूँ कौन सी नहीं। सो ऐसे ही मैं स्क्रॉल करते करते इंस्टाग्राम पे मेरा ओला S1 का टेस्ट ड्राइव का बुकिंग करने का ऑप्शन आ गया। सो मैंने उसे ओपन करके देखा तो उसकी बुकिंग हो गई, और बुकिंग भी यार जस्ट एक दिन बाद की हो गई, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो जस्ट अभी उनका फोन आया है, वो आ रहे हैं, रास्ते में। सो ओला S1 प्रो या फिर S1 कौन सी लेके आते हैं देखते हैं, फिर उसकी आज हम टेस्ट ड्राइव लेंगे और आप सबको भी बताएंगे क्या क्या फीचर्स आते हैं और क्या उस स्कूटी में मिलता है, किस प्राइस पे मिलता है। और साथ ही हम भी टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, एक हमें ऑप्शन का कम से कम पता लग जाए कि हमें ओला लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक मैं कल बताना भूल गया था, बजाज का चेतक भी आता है, सो उसको भी ट्राई करेंगे। आई क्यूब हो गई और बाकी एथर हमने देख ही रखी है। सो वो आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपनी ओला S1 स्कूटी आ रही है। सो भाई लेके आ गए हैं, भाई का नाम है समीर। सो वेलकम करते हैं। सो भैया हमें स्कूटी के बारे में बताएंगे, और ओला से ही है भैया। तो ये मॉडल लेके आए हैं S1 प्रो, और जो कि टॉप एंड है और वाइट कलर है, क्योंकि यार मुझे वाइट ही कलर चाहिए। सो इसके बारे में भैया थोड़ा बताते हैं हमें। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये ओला का प्राइम प्रोडक्ट है, इसका नाम है ओला S1 प्रो। स्कूटर जो है ये पूरा इलेक्ट्रिक है। स्पेशल बेनिफिट बताऊं आपको मैं स्कूटर के, इसकी रेंज है सबसे ज़्यादा इंडियन जितने भी स्कूटर हमारे इंडस्ट्री में हैं, अभी नाम नहीं लूँगा किसी का जितने भी स्कूटर्स हैं सबसे ज़्यादा रेंज इस स्कूटर की है। ये हमारे सारे ही कस्टमर मानते हैं कि इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है। सिंगल चार्ज पे 170 किलोमीटर इको मोड पे ये चल सकता है। अगर आप नॉर्मल मोड पे चलाओगे 135 किलोमीटर रन करेगा। नॉर्मल मोड की स्पीड भी सबसे ज़्यादा है, 80 की टॉप स्पीड रखी है हमने नॉर्मल मोड में इसकी। ऐसे नहीं कि नॉर्मल है तो 50-60 चल रहा है, 80 चलता है आराम से। में तो टॉप भी नहीं है, हाँ, काफ़ी सारे स्कूटर में टॉप नहीं है। स्कूटर में आते हैं पावर। अब जैसे कि अब हमारा क्या कंसेप्ट था बनाने का इसको, हमारा इसे बनाने का कंसेप्ट था कि जो लोग पेट्रोल से ईवी में स्विच करेंगे ना, उनको ऐसा ना लगे कि वो ईवी स्कूटर चला रहे हैं। पीक पावर की बात करोगे अगर आप, तो 58 Nm का टॉर्क हमने दिया है इसके अंदर। इतना समझ सकते हैं आप कि जितना 100 सीसी या 150 सीसी बाइक होती है ना, उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है ये। आप सडनली थ्रॉटल दोगे, पीक ऐसे पकड़ता है सडनली से काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, स्कूटर की डिज़ाइन देखिए आप, फ्लूइड डिज़ाइन है स्कूटर का, एरोडायनेमिक है स्कूटर। अगर 100 से ऊपर भी स्कूटर को चलाओगे आप तो हल्का सा भी वंबल नहीं करता, स्कूटर हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। एक कंफर्ट जोन मिलता है। अगर गाड़ी हम चलाते हैं हमें लगता है कि 100 पे यार कोई सामने ना जाए गाड़ी के, क्योंकि रोकना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट हाँ, बिल्कुल। अब इसमें क्या है, इसके टायर इतने ब्रॉड है, सबसे ब्रॉड टायर है इसके सेगमेंट में। हमने इसको इस तरीके डिजाइन करा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और स्कूटर आप भगा भी रहे हो चला भी रहे हो, अगर आपको रोकना है ना तो कॉन्फिडेंस रहता है इसे रोकने में कि हाँ आराम से रुक जाएगा। दोनों ही टायर में डिस्क ब्रेक लगी है, आगे और पीछे इसके, और कॉम्बी ब्रेक भी है इसके अंदर, CBS सिस्टम बोलते हैं जिसको। आगे देखिए 2 प्रोजेक्टर दिए हुए हमने इसमें, लो बीम एंड हाई बीम, और ये हमारा हेलो लैंप है। इसे रिकॉग्नाइज, सबसे बड़ी चीज खूबसूरती स्कूटर की यही है, ये जो है ना इसका लैंप है ये जी। आप अगर कहीं जा रहे हो रास्ते में, आपको सामने से 2 लाइट दिख गई और एक हेलो लैंप दिख गया ना, तो आराम से रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ओला का स्कूटर आ रहा है। वरना एक बड़ी टिपिकल सी लाइट है, चाइनीज स्कूटर टाइप का जो बनते हैं बहुत सारे, बट ये बहुत ब्यूटीफुल है। हाँ, ये बिग ही डिजाइन जरा, ठीक है, इसका डिजाइन ही है जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। और परफॉर्मेंस की बात भी मैंने आपको बता दी, रेंज इसकी 170 किलोमीटर इको मोड पे है। गाड़ी में 3 मोड आते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर, और इको मोड जो है वो स्टैंडर्ड है। अगर आपको लगाना आप लगा सकते हो, ठीक है, हर बंदे के हिसाब से इसमें मोड्स डाले हुए हैं। इको मोड उन लोगों के लिए जो जिन्हें चलाना ही नहीं है, भगाना नहीं है स्कूटर को। नॉर्मल मोड उनके लिए स्टैंड ड्राइविंग करते हैं 80 के आसपास। स्पोर्ट्स यंगस्टर, और हाइपर भी यंगस्टर्स। लोकल में चलना है, कम हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। गाड़ी के अंदर एडिशनल फीचर जो किसी भी स्कूटर में नहीं मिलते, वो है पहला आपका 115 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 115-16 आराम से चले जाता है स्कूटर, ठीक है। हाइपर मोड में जाता है वो। और दूसरी चीज, गाड़ी के अंदर प्रॉक्सिमिटी अनलॉक है। अगर आप नजदीक आएंगे इसके, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा ये स्कूटर, मगर वो अपडेट आएगी अक्टूबर में, ठीक है, क्योंकि अभी वो आ जाएगी। हाँ, आ जाएगा, प्राइम प्रोडक्ट है। क्योंकि हिल होल्ड मोड मिलता है जो कि लाखों रुपए की, 20-22 लाख रुपए की कार में आता है हिल होल्ड, आपका हिल असिस्टेंस बोलते हैं उसको हम। स्कूटर में दिया हमने, जो किसी स्कूटर में नहीं है अभी तक, ठीक है। ये हो गया। अब बूट स्पेस की बात करते हैं। जैसे कि हमने क्या, हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है कि हमने ना स्कूटर को सामान ढोने वाला समझ रखा है, क्योंकि फ्लैट बोर्ड सोचते हैं कि वो सामान सिलेंडर रख लो, उसके ऊपर कुछ रख लो, मगर वो ऐसा नहीं है। इसका हमने जो ये दे रखा है, इसमें बैटरी लगी हुई है, आधी बैटरी राइट साइड है, आधी लेफ्ट साइड है। सबसे बड़ी खासियत क्या है इस बैटरी की, कि इसमें सेल्स लगे हुए हैं।
जो कि आपकी कॉस्ट सेविंग समझ सकते हैं आप। हम 7 साल की बैटरी हेल्थ क्लेम करते हैं इस पे, बाकी कितनी करते हैं मुझे नहीं पता उसके बारे में। 3 साल की वारंटी मिलती है पूरे स्कूटर की आपको, ठीक है। और आपकी बैटरी की मिलती है वारंटी अनकंडीशनल 3 साल के लिए। 40,000 किलोमीटर पूरे स्कूटर की रहेगी, 40,000 किलोमीटर या 3 साल, जो में से पहला हो जाए जो, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ टाइम बाद इसके सेल इफेक्ट कर गए, तो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सेल चेंज हो जाएंगे इसमें, बैटरी पैक चेंज नहीं करना आपको, ये कॉस्ट सेविंग है। बाकी जो कंबाइंड बैटरी होती है ना, उसमें क्या होता है कि अगर बैटरी थोड़ी सी भी खराब हो गई तो फिर पूरा बैटरी पैक ही चेंज होता है उसमें, बट इसमें ऐसा नहीं है। IP67 रेटेड बैटरी है इसकी, मोटर भी। स्कूटर आप अगर इतना भी डुबा दोगे, यूट्यूब पे काफी सारे कस्टमर्स ने इसको डुबो दिया, पानी में चला रहे हैं और आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। मैं आपको जरा इसके फीचर दिखा दूं एक बार सामने से कि किस तरीके से इसको चलाते हैं हम। सबसे पहले ये बटन रेड वाला, ये ऑन और ऑफ के लिए, सिंगल टैप दबाया ऐसे मैंने एक बार, 2 सेकंड में लाइट आ जाती है स्क्रीन पे, लाइट आ गई है। अब मैंने अपना जो भी हम पासवर्ड बनाएंगे वो हम डाल सकते हैं, ये मैंने पासवर्ड डाल रखा है अपना, ये हो गया अनलॉक। पार्किंग मोड शो हो रहा है यहाँ पर आ रहा है आपका, ये आपका इंटरफेस है फर्स्ट। पहला है ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, रिमेनिंग रेंज दिखा रहा है 103 किलोमीटर की। बूट स्पेस का ऑप्शन है, साइड स्टैंड लगा हुआ है, ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन है, टाइमिंग यहाँ पर आ रही है, 3725 किलोमीटर टोटल रनिंग यहाँ पर आ रही है। पार्किंग मोड पे भी बूट स्पेस हमेशा पार्किंग मोड पे ऑन होगा। अब ये देखिए मैंने दबाया, ये हो गया ओपन। इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट इन क्लास सेगमेंट का ये आपका बूट स्पेस है। काफी ब्रॉड भी है और काफी यार मतलब लेंथ भी इतनी बड़ी है और डीप भी है। एक हफ्ते की ग्रोसरी आराम से रख सकते हो उसके अंदर आप, दोनों हेलमेट आ जाएंगे, या एक हेलमेट एक चार्जर स्कूटर का रख सकते हो इसके अंदर आप। जो लोग सामने सामान रखने वाले थे, अब क्या है कि आगे इसमें ये यूरोपियन डिजाइन है, रेट्रो डिजाइन है तो यूरोपियन है। अब यूरोप में ऐसा नहीं है कि लोग आगे सिलेंडर रख के चला रहे हैं, है ना, ये इंडिया में ही है। यही होता है कि लोग सोचते हैं यार कि ओला में सिलेंडर नहीं लेके आते। हाँ बस, सिलेंडर लाना भी किसको पड़ता है, घर आता है भाई डिलीवर होता है सिलेंडर, हमें सिलेंडर जी नहीं लाना पड़ता। जी। तो हमने वहां की जगह यहाँ पर बूट स्पेस दे दिया आपको, कि आप वहां का सामान आगे रखो, हाँ। बाकी बूट में अच्छा खासा बड़ा भी बैग होता है, ट्रॉली बैग भी आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ये हमने बंद कर दिया उसको, ठीक है। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार इसकी वाइड ये देखो, कितनी सीट कितनी वाइड है, सीट देखो कितनी वाइड है जी। स्क्रीन पे आ जाते हैं अब। सबसे पहले हमने आपको इतना बता दिया है, इसके आगे राइट स्वाइप करोगे आप, नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन है, वर्चुअल सिम लगा हुआ है स्कूटर के अंदर, कहीं पर भी आपको जाना है सिंपल यहाँ पे आया, यहाँ पर लोकेशन डाल दी कुछ भी, मान लीजिए मुझे हौज का जाना है, हौज का जाना है तो मैंने बटन दबाया एक बार, सिर्फ इसका लोकेशन आ गई, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपको नेविगेशन मिल जाएगी। बैक करते हैं, फिर आते हैं म्यूजिक पे। अभी म्यूजिक का ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया आपको 2 स्पीकर दिए हुए स्कूटर के हमने, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, और इवन पॉकेट भी है इसके अंदर दोनों तरफ में। यहाँ पर यूएसबी पोर्ट दिया है फोन चार्ज करने के लिए हमने आपको, और फोन की केबल लगा के आप फोन को रख भी सकते हो, चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। ब्लूटूथ कनेक्ट करिए अपना फोन से और गाने प्ले कर सकते हो आप। अगर मान लीजिए अगर वाइल ड्राइविंग आपको कोई कॉल आ रही है, आप तो कॉल रिसीव भी कर सकते हो। यहाँ पर बटन दिया हुआ है, ये कॉल रिसीव करने के लिए, डिस्कनेक्ट करने के लिए, इन केस ब्लूटूथ अपने कॉल नहीं आ रही है। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये काम करेगा, वॉल्यूम कम करने के लिए ये काम करेगा। प्ले एंड पॉज बटन ये वाला है, ऑन ऑफ इससे होगा। मोड्स यहाँ से चेंज होंगे, गाड़ी के अंदर 3 मोड आते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड हाइपर, और इंक्लूडेड इको मोड, ठीक है। इस साइड पे आते हैं, इधर पे क्या मिलता है, अब ये रिवर्स और क्रूज कंट्रोल एक ही बटन है। आपने देखा कि RBC पे लिखा है और क्रूज कंट्रोल भी यही है। स्टेबल कंडीशन में दबाते हो आप तो रिवर्स मोड एक्टिवेट होता है, थ्रॉटल को उल्टा देना पड़ता है, अपोजिट, ठीक है। और अगर चलाते वक्त आप दबा दोगे तो स्क्रीन इसकी जो स्पीड होगी वो लॉक हो जाएगी। सीम डीएक्टिवेट करने के लिए हल्का सा ब्रेक दबा दीजिए, या फिर दोबारा बटन पे क्लिक कर दीजिए, या फिर एक्सीलेटर दे दीजिए, कुछ भी करेंगे तीनों में से आप, गाड़ी का ये वो क्रूज कंट्रोल हट जाएगा। यहाँ लैम्प लग जाता है मोर देन 25 और 80 से कम, 25 से ऊपर, ठीक है। यहाँ पर लैम्प का ऑप्शन आ गया, एक बार दबाया लो बीम ऑन होगी, ग्रीन होगी लो बीम, दोबारा दबाऊंगा ब्लू हो जाएगा, हाई बीम ऑन हो जाएगी, और दबा के रखूंगा तो हेलो लैम्प ऑन हो जाएगा। आप आगे से इसका लैम्प देख लो एक बार, ये इसकी प्रॉपर लाइट ऑन है जी। फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी इसका है, और फ्यूचरिस्टिक इसमें फीचर भी दे रखे हैं इन्होंने। यहाँ पर देखिए, ये हमने इसमें एक अटका सामान वामान लटकाने के लिए दिया हुआ है, हमने हुक दे रखा है इसमें, ठीक है। पीछे आ जाते हैं अगर आप, तो इधर पे चार्जिंग का पोर्ट पीछे है इसमें, गाड़ी के नाम की बैजिंग के साथ में S1 Pro, ये दबाया हमने, सिंगल टैप करा, ये इसका फ्लैप निकाला और चार्जिंग गन लगा दी यहाँ पे। होम चार्जिंग, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, होम चार्जिंग। इसे आप अपने घर पे भी चार्ज कर सकते हो, घर पे लेगा 6.30 या 6.5 घंटे लगते हैं चार्ज करने में इसको। इन केस अगर आप बाहर रोड पे हो तो BPCL पेट्रोल पंप पे पार्टनरशिप है कंपनी की, और वहाँ पर आने वाले कुछ टाइम के अंदर काफ़ी सारे हम फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन ले आएंगे। दिल्ली में भी काफ़ी जगह पर हैं, हमारे कैंपेनियन ऐप पे आप देख सकते हो कि आपके नियर अबाउट कितने वो हैं फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन। वहाँ पर हम आपको 15 मिनट्स में 50% बैटरी की वो दे देते हैं, सुविधा मिल जाती है आपको। ये चीज़ें बेसिकली इसमें बेसिक चीज़ें ये हैं इसमें।
बाकी चलाने पे मालूम पड़ता है स्कूटर की परफॉर्मेंस। देखिए बताने में और चलाने में बहुत फर्क होता है। कंपनी कहती कुछ है, मिलता कुछ है, मगर जो ओला कहता है ना वो देता भी है। अब आप चला के देखेंगे आपने अभी, जैसे कि जो भी स्कूटर ट्राई करा हो उसमें और इसमें आपको फर्क मालूम पड़ जाएगा चलाने में कि ओला बेटर क्यों है। तो अब चला के देख लीजिए एक बार इसको। जो फीचर्स वगैरह हैं वो सारे समीर भाई ने बता दिया हमें, और अब थोड़ा सा हम टेस्ट राइड ले लेते हैं। बाकी आप देख सकते हैं स्कूटर दिखने में एक नंबर का है, क्योंकि यार थोड़ा सा रेट्रो भी है, और जो इसकी एलईडी वगैरह डिजाइन जितनी भी एलईडी लगी हुई है इससे थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन भी लगता है। तो एक बार मैं कैमरा देता हूँ अजय भाई को, और उसके बाद में एक बार इसकी राइड ले लेता हूँ। एक बार ट्राई करते हैं। हाइपर मोड तो वाकई में हाइपर ही है। आपने जो टेस्ट करा इससे पहले कोई स्कूटर, उसमें पावर मिली आपको ऐसी? उससे पहले मैंने है ना, इससे पहले, अब तो टाइम भी काफी हो गया, करा था एथर। उस टाइम मुझे उसमें भी काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन आज ये चलाया है, उससे भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं क्या स्कूटी? स्कूटी बोलेंगे, स्कूटर बोलेंगे, तो पावर गजब की है। मतलब जो मैं एक तरह से जावा चलाता हूँ 30 bhp के आसपास की बाइक है, ठीक है, उसे भी स्पीड मतलब पावर लेने में टाइम लगता है, इसे तो टाइम ही नहीं लगता। बस रेस दी, मतलब एक्सीलेटर दिया और उसके बाद तो गायब। और नॉर्मल बोर्ड बिल्कुल नॉर्मल लगा, जैसे कि अपना नॉर्मल बाइक चलाते हैं ना, जिसमें 110-25 सीसी की बाइक जो चलाते हैं, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है सही। तो एथर जो था ना वो काफी छोटा लग रहा था जब मैं बैठा भी था उस पे, और तो उसका जो हैंडल है वो काफी पास था। ये मतलब बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि छोटा साइज है। मैं आराम से बैठा, इसका जो हैंडल है वो ऊंचा भी काफी है और स्पेस भी काफी है, मतलब सीट में और ना इसमें। सो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कोई छोटी स्कूटी या स्कूटर चला रहा हूँ। बिल्कुल इसका साइज है परफेक्ट लगा मुझे, जैसे नॉर्मल अपने हम एक्टिवा वगैरह चलाते हैं बिल्कुल वैसा लगा। और जो डिस्प्ले यार काफी बड़ी है। सो गाइस, एक स्कूटर में गोल्डिंग वाले मजे आप ले सकते हो आराम से। तो कितनी यूनिट लेता है अगर एक बार चार्ज करेंगे तो? देखिए बेसिक थ्योरी ये है इसकी कि 4 किलोवाट का है इसका, ठीक है, 3.97। तो 4 यूनिट ही कंज्यूम करता है एक बार 0 to 100 होने में। अच्छा। S1 Pro, और अगर S1 की बात करें तो वो 3 यूनिट लेगा चार्ज होने में। अच्छा। 0 to 100। हाँ, मतलब जितने किलोवाट की बैटरी होगी उतने लगा यूनिट लेगी। लीजिए अब इसके मुकाबले पेट्रोल स्कूटर चला रहे हो आप तो वो आपका चलेगा 150 किलोमीटर में। 100 किलोमीटर का बताता हूँ आपको, सिर्फ 200 रुपए ले लेगा वो आपसे 100 किलोमीटर। नहीं नहीं नहीं, मेरा 500 रुपए का पेट्रोल डलता है जावा में, और 150 किलोमीटर चलती है अगर वो सही चली तो, वरना वो उतने ही पूरे नहीं करती, क्योंकि 30 की एवरेज आती है मुश्किल से निकल के हाईवे पे। तो ये मेरे ख्याल से अगर ये 4 यूनिट ले लेता है, और दिल्ली में यूनिट 4.5 रुपए 5 रुपए के आसपास है ना, तो 20 रुपए में मेरा ये एक तरह से 500 रुपए वाला काम कर देगा, अगर मेरा 150 किलोमीटर भी चल जाता है ये। तो गाइस आप देख सकते हो कि आपके पेट्रोल के पैसे में इसकी EMI निकल जाएगी अगर आप EMI पे भी लेते हो, बाकी कैश लोगे तो और बढ़िया है। सो एक बार हम इसका प्राइस वगैरह पता कर लेते हैं, S1 का और S1 Pro का, दोनों का भाई बता देंगे। देखिए S1 का जो एक शोरूम रहेगा दिल्ली में वो रहेगा 139,999 का, मतलब 1,40,000 रुपए का एक शोरूम है S1 Pro का। S1 Pro और का ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज आप लगाइए इंश्योरेंस एंड RTO के लगते हैं और हैंडलिंग चार्जेस के, तो 151 के आसपास दिल्ली में पड़ता है S1 Pro आपको। इस पे आपको 19,850 रुपीज की सब्सिडी मिलती है। आफ्टर 3 मंथ्स आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो। तो 131 का फिगर है, अप्रोक्स फिगर बता रहा हूँ आपको। सब्सिडी मिलने के बाद ये 131 का आपको पड़ता है। फिर भी ये एथर से 15 सस्ता है, 15,000 रुपए। और रेंज ज्यादा है यार, रेंज ज्यादा है, रेंज तो है ही नहीं बिल्कुल भी। मेन चीज। और S1 की बात करते हैं तो S1 आपको 99,000 रुपीज का पड़ता है ऑन एक्स शोरूम। उसमें भी 10,000 रुपीज ऐड कर लीजिए आप, RTO इंश्योरेंस वगैरह मिला मिलू के 1,10,000 या 11,000 रुपए का S1 दिल्ली में। ये प्राइस दिल्ली का बता रहा हूँ आपको, क्योंकि स्टेट वाइज आपका रोड टैक्स RTO वगैरह चेंज होता रहता है। दिल्ली में ये प्राइस है इसका। और उस पे सब्सिडी कितनी मिलेगी? S1 पे है 15,000 रुपीज का। तो मतलब 95,000 के आसपास वो हमें पड़ जाएगा। तो फीचर्स बस ये, मतलब जो हिल क्लाइंब वगैरह बताए, और रेंज थोड़ी सी S1 में थोड़ी सी आपको, क्योंकि मैंने बताया प्राइमरी प्रोडक्ट हमारा S1 Pro ही है। S1 Pro जहाँ जुड़ जाता है वो तो कम चलने वालों जाता के लिए, है, कम चलने वालों के लिए, बट उसकी भी रेंज अच्छी है। मतलब औरों से तो उसकी भी ज्यादा है, उसकी फिर भी ज्यादा है ना। इको मोड पे चलाएंगे तो उससे भी 120 किलोमीटर देगी। तो मतलब ये निकलने वाली है, मतलब कंपनी तो 141। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने दिल्ली में अपने कालका जी से समयपुर बादली ट्रैवल करा है, इंक्लूडिंग टेस्ट राइड भी। 102 किलोमीटर ट्रैवल किया था मैंने, हाइपर भी मोड यूज करा, स्पोर्ट्स भी यूज करा,
सारे मोड यूज करे फिर भी मेरी 9 किलोमीटर की रेंज रह गई थी। मतलब हाइपर मोड में चलाने के बावजूद भी, हालांकि दिखाता है इसके अंदर 90 है, तो मैंने नॉर्मल भी स्पोर्ट भी सब कुछ मिला मिलू के 102 किलोमीटर चलाने के बाद में 9 किलोमीटर रेंज बच गई थी। मतलब 110 किलोमीटर 111 की टॉप स्पीड कवर करने के बाद भी अच्छा, परफॉर्मेंस तो बेस्ट है इसकी, कोई डाउट नहीं है। और लुक भी बेस्ट है, और सेफ्टी आप देख रहे हो दोनों में डिस्क हैं, आप काफ़ी सारे फीचर्स बता ही दिए हैं सारे वो भैया ने। और चलो देखते हैं हम, सबसे पहले हमारी स्कूटी और सबसे पहली पसंद यही थी ओला। सो वो तो मैंने बाई चांस ही में ऐसे हो गया कि बुकिंग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे पास स्क्रॉल करते हुए आ गया और मैंने बुकिंग कर दी और भैया आज ही लेके आ गए। बहुत फास्ट सर्विस है। और कितने टाइम पे मिल जाएगी अगर मैं लेता हूँ तो? देखिए 7 डेज के अंदर अभी एप्लीकेशन पे शो हो रहा है आपको, बट हम आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आप हमें पेमेंट करते हैं तो अपडेट दे दीजिए, बाकी हम आपको स्टेटस चेक करके दिखा सकते हैं कि कब तक आ जाएगा, जितना हमारे इंट्रो होगा उतना कर देते हैं। तो 7 डेज फिर भी मोटा मोटा भी मान के चल रहे हैं जी। तो गाइज वो जो थे ना 2 महीने 3 महीने वो वाला टाइम गया है। तो 7 दिन में अगर आपके पास मैक्सिमम बता रहे फुल हैं, पेमेंट कम भी हो जाएगी, फुल पेमेंट में 7 दिन में आपके पास ये स्कूटी आपकी हो जाएगी तैयार। और बिना पेट्रोल के मतलब इलेक्ट्रिक आप चलाने लग जाओगे और बढ़िया गाने सुनते हुए संडे राइड पे पक्का जाओगे, आराम से गुड़गांव जाओगे और क्या नाम है गाने सुनते हुए। सो गाइस ये थी हमारी पहली स्कूटी और पहली पसंद है। सो इसके बाद हम जो 2 3 स्कूटी और देखेंगे। सो सबसे पहली चॉइस ये है, बाकी आपको कैसे लगी कमेंट करके बता देना। और बुकिंग वगैरह आपको करनी है तो आप ऑनलाइन जाके बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते है हैं, ना? नंबर दीजिएगा मेरा नाम। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर डाल दूंगा, अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है तो दिल्ली में कहीं भी हो भैया आपके पास आके टेस्ट ड्राइव दे देंगे आपको। बाकी जितनी डिटेल में समझाएंगे इतना कोई नहीं समझा सकता, तो क्योंकि मैं और भी जगह गया हूँ तो इतना डिटेल में किसी ने नहीं बताया। तो बहुत अच्छा लगा मिलके भी और ओला की स्कूटी देख के भी। बाकी जो हमारी चॉइस बची हुई है, ऑप्शन जो बचे हैं वो हम आने वाली वीडियो में दिखा देंगे आपको। आपको कैसी लगी स्कूटी कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।